बांग्लादेश बन चुका है। इंदिरा गांधी जी द्वारा बांग्लादेश बनाए जाने से भारत को क्या लाभ हुआ है, क्या बता सकते हैं आप मुझे? भारत को क्या लाभ हुआ है और शिमला समझौते में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था इंदिरा गांधी जी द्वारा? देखिए, भारत का सवाल लाभ का और हानि का नहीं है। सवाल ये था कि पाकिस्तान जिस तरह से, जब हम लड़ रहे हैं, हम अपना एसेट खरीद मैं आपके सवालों का भी समय में आप लोग आपस में चर्चा कीजिए, क्योंकि ये बेतुके सवालों का आप लोगों के पास जानकारी नहीं है, आपके पास खुद आपकी जानकारी अधूरी है। नहीं, भाग नहीं रहे। देखिए, इस तरह के शब्द आप लोग यहाँ पे बंदी थे 3 साल तक 93,000 सैनिकों को हमने खाना खिलाया। बांग्लादेश जब बन गया हमने वहाँ टैक्स दिया। सर एक बात बताइए, शिमला समझौते में हमें लाभ क्या हुआ? हमें क्या लाभ हुआ बांग्लादेश से? इस्लामिक आतंकी मुल्क बन गया। एक महिला के अंग वस्त्र उठा के दिखा रहे थे ये जिहादी। बांग्लादेश में पिछले साल किसी को पता नहीं है क्या? वो भाग गए यहाँ से कांग्रेसी। ये इनका कैरेक्टर है, ये मुस्लिम आतंकवादियों का कैरेक्टर है। बांग्लादेश में वहाँ 8% या 7% हिंदू आबादी बची है। कोई बात नहीं कर रहा इस्लामिक आतंकवाद की। मैडम इन सबके वोट ले लो। और भाई साहब कह रहे हैं वो सफल नहीं हुआ, ये भारतीय सेना का अपमान है। कब जीता है? मैंने पूछा भारतीय सेना जीती, आप कह रहे हैं शर्म नहीं आ रहा है? तुम हंसे जा रहे हो यार, ये हंस रहे हैं। क्या हम नैरेटिव की लड़ाई हार रहे हैं? हम सेना में जीत जाते हैं, हम क्रिकेट में भी जीत जाते हैं, हम वॉर में भी जीत जाते हैं, पर क्या हम नैरेटिव की लड़ाई हार जाते हैं? ये हमारी मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री सेशन भी होगा, उसमें भी सबूत दिए जाएंगे। तुम्हारे पप्पू राहुल गांधी जो पाकिस्तान और चीन के प्रवक्ता बने हुए हमारे देश के गद्दार, उसको भी जवाब दिया जाएगा। आपने राहुल गांधी का रिसेंट वाला बयान सुना होगा, नरेंद्र सरेंडर, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह संबोधित करना क्या ठीक था? देखिए, सरेंडर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? सरेंडर का मतलब होता है कि आत्मसमर्पण कर देना। हमारे को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को सेना के शौर्य पे किसी को कोई शक शुबा नहीं है। हमें गर्व है, बल्कि क्योंकि हमारी सेना जो मजबूती से लड़ रही थी, हम लोग जीत रहे थे इसको लड़ाई को। और अगर 2 दिन और 3 दिन और खिंच जाती तो पाकिस्तान लमलेट हो जाता। लेकिन आपने किस दबाव में आकर के वो सीज फायर कर दिया और कोई आज तक उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप 11 आपसे ये है, क्या भाजपा में से किसी ने भी या प्रधानमंत्री ने स्वयं एक बार भी ये शब्द कहा कि सीज फायर हुआ है? बिल्कुल बोला है, सरकार की तरफ से बोला गया। ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर किया गया है। आपने कहाँ से आप जान के? सरकार बोल रही है, आर्मी की तरफ से बोला गया है। वो तो लगातार बोल रहे हैं कि हमने सीज फायर किया, टेम्परेरी पॉज किया है इसमें। सर अगर सरकार ने अपने घुटने टेके हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों ये खबर फैला रहा है कि भाई 20 नहीं हमारे 28 इन्होंने पॉइंट्स तबाह करे हैं? पाकिस्तान खुद एक्सेप्ट कर रहा है सर। देखिए, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि जो तबाह किए हैं वो हमारी सेना ने तबाह किए हैं। सेना ने और सेना के शौर्य पे किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। हम तो उस पर गर्व कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो उनके लिए सम्मान में इस देश में सभाएं की हैं, इस देश में तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी कॉपी की उसके बाद। तो किसी को शक हुआ। लेकिन जब हम जंग जीत रहे थे, हमारी सेना उनको जो है उनको नाकों तले चने दबा रही थी, तो क्यों आपने उनको पीछे कदम खींचने को मजबूर कर दिया? क्यों? सेम सवाल यही है, जब 1971 में हम लोग जंग जीत गए थे, तब हम टेबल पे क्यों हारे? कौन टेबल पे? कहाँ से ये खबरें लेकर के आती हैं? मुझे लगता है आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है। आपकी शायद उस समय पैदाइश भी नहीं हुई जब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा जी की सरकार थी। हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुस के पाकिस्तान के अंदर 2 टुकड़े करके बांग्लादेश में रहा। 94,000 सैनिक उनके सरेंडर कराए। और उसके बाद पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश बनाने के लिए मांग मानी भारत की, तब जाकर किसको सरेंडर करवाया था इंदिरा गांधी जी ने? पाकिस्तान सरेंडर हुआ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश, सेना ने सरेंडर किया है ना? बिल्कुल सर। तो अब जब राहुल गांधी ने सरेंडर वाली बात बोली है, तो क्या ये भारतीय सेना के सम्मान पे चोट नहीं है? नहीं, बिल्कुल सेना के सम्मान पे चोट नहीं। सेना की तो हम सम्मान कर रहे हैं। आपसे एक बात पूछनी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है 4 करोड़ बांग्लादेशी भारत में है। बांग्लादेश बन चुका है। इंदिरा गांधी जी द्वारा बांग्लादेश बनाए जाने से भारत को क्या लाभ हुआ है, क्या बता सकते हैं आप मुझे? भारत को क्या लाभ हुआ है और शिमला समझौते में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था इंदिरा गांधी जी द्वारा? देखिए, भारत का सवाल लाभ का और हानि का नहीं है। सवाल ये था कि पाकिस्तान जिस तरह से, जब हम लड़ रहे हैं, हम अपना एसेट खरीद। मैं आपके सवालों का भी समय में आप लोग आपस में चर्चा कीजिए, क्योंकि ये बेतुके सवालों का आप लोगों के पास जानकारी नहीं है। आपके पास खुद आपकी जानकारी अधूरी है। नहीं, भाग नहीं रहे। देखिए, इस तरह के शब्द आप लोग यहाँ पे बंदी थे 3 साल तक 93,000 सैनिकों को हमने खाना खिलाया। बांग्लादेश जब बन गया हमने वहाँ टैक्स दिया।
सर एक बात बताइए, शिमला समझौते में हमें लाभ देखिए, क्या आप हुआ? यहाँ पे माइक लेके आ और जाते एक हैं। बात सवाल बताइए, उनका एक सवाल आप इस तरह से अगर आएंगे तो फिर आपसे दोबारा क्या कल को आप नहीं अच्छा ठीक है, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। शिमला समझौते में क्या आप इस भारत तरह को से फायदा सवाल जवाब आप करेंगे क्या यहाँ बता पे दीजिए तो आपके साथ दोबारा बात करने कोई खड़ा हो जाएगा? बताइए, आप खड़े होंगे? नहीं गलत बात है, आप गलत है, आप गलत प्रवक्ता। आपको जवाब देना चाहिए, कायदे की बात आपको जवाब देना कायदे की चाहिए। बात कीजिए, कायदे की बात कीजिए, कायदे अगर का जनता जवाब सवाल पूछ रही है तो सर ये तो पुरानी वो ये तो हम 65 साल से देखते आ रहे हैं। आखिरी सवाल कीजिए, कट शॉर्ट कीजिए, मुझे आगे और दूसरी जगह अंतिम सवाल मेरा यही है सर, जो उन्होंने पूछा कि इतना कुछ करने के बाद में भारत को फायदा क्या हुआ? बांग्लादेश बना दिया, शिमला समझौता हो गया, उसके बाद भारत को फायदा क्या हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे भारत को फायदा ये हुआ कि जिस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान का आतंक चल रहा था और बांग्लादेश के माध्यम से ये भारत को नुकसान इन 10 वर्षों में हुआ है। जिस तरह से बांग्लादेश की घुसपैठ लगातार बढ़ी है और घुसपैठिए दिल्ली तक पहुँच गए हैं, जो ये रोहिंग्या की बात आ रही है, इनके शासनकाल में बढ़े हैं, तो उसका नुकसान अब हो रहा है। लेकिन अगर पहले ये चीज़ें कंट्रोल में चल रही थी, पाकिस्तान को टीस आज तक है कि हमारे देश ने, भारत ने ये जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए और बांग्लादेश का निर्माण कराया। अरे यार, इस्लामिक 2 आतंकवादी नेशन बन गए। जो आबादी थी देश के बंटवारे के समय, नेहरू ने क्या बनवाया? पाकिस्तान। वहाँ पे से गए थे 21% हिंदू गए थे, आज वो 2% बचे हैं। और बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ 23% हिंदू थे, आज कितने बचे? 7% हिंदू। हिंदू तो ख़त्म ही हुआ ना वहाँ पे। और मुसलमान जो भारत में था, जिसने मजहब के आधार पे वोट दिया था पाकिस्तान के लिए, जिन्ना को, मुस्लिम लीग को, वो मुसलमान आज यहाँ पे 20% होके बैठे। 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की यहाँ। तो ये नुकसान हुआ है भारत को। संसाधनों पे पहला अधिकार किसका है? मुसलमानों का। किसने कहा? मनमोहन सिंह ने। ये ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट है, वो भी लाल की अपना एक बड़ी सभा में बोला था उन्होंने। और ये भाई साहब भाग रहे हैं। सरेंडर का मतलब आपने पूछा इनसे, सरेंडर का मतलब होता है, आज हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़। 140 करोड़ में ऑल वर्ल्ड अगर आप देखते हैं तो 50% जो हमारी जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो किसी कंट्री में नहीं है, वो हमारी इंडिया की है। 50% यंग जनरेशन। आज हम उस यंग जनरेशन का क्या बेनिफिट ले रहे हैं, उनको किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं? कोई सवाल सोचता है इस बारे में? फिर राहुल गांधी के रास्ते पे नहीं लेके जा रहे। फिर राहुल और सुनिए गांधी सुनिए आगे सर, हमारी बढ़े। बात तो खत्म मेरी होने बात complete नहीं दो। हुई। आप ज्ञान की नहीं, बात पे दे रहे हो, ज्ञान की आप बात अभी मुद्दे को डाइवर्ट मत करो। अभी पहले पाकिस्तान का मुद्दा रहने दो, फिर बाद में आपसे बात करेंगे। स्टार्टअप पे भी बात करेंगे। मैडम अभी वो वाली बात होने दो, हमारे वाली बात ये डाइवर्ट कर देंगे मुद्दे को पूरा। 50% यूथ है, ठीक यूथ है। है, यूथ किस रास्ते पे जा रहा है? वो उस यूथ को 3 जगह डिवाइड किया हुआ है। पहला नेताओं ने, दूसरा हमारे बाबाओं ने, और तीसरा तो जानते ही हो, कुछ करना नहीं है, बस अपने इसी में लगे रहना है। कभी हिंदू मुसलमान, आप कभी बता दीजिए हिंदू क्या- मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। क्या करना तो चाहिए? हमारी जो आप बता सोच है वो दीजिए। कहाँ जा रही है? जो छोटी छोटी कंट्रियाँ, वियतनाम जैसी, बांग्लादेश जैसी, और जो अलग कंट्री है, वो ये कहाँ जो छोटी छोटी कंट्री है ना, ऐसे ही सत्ता बांग्लादेश के रास्ते पे जाए, पाकिस्तान के रास्ते पे जाए। यार आज पूरी हमारी- दुनिया में यही चल रहा है, हमारी जेब में पूरे कितना पैसा यूरोप में है? यही चल रहा है। हमारी जो इनकम है वो कितनी है, पर कैपिटल कितनी है? मेरी एक बात सुनिए, आप जिस यूथ की बात कर रहे हैं, 80 बताओ कोई 80 करोड़ लोगों को हम 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचा ही नहीं। गरीबी हटाओ नारे का एम्प्लॉयमेंट के आपने बारे में समाधान सोचते दे नहीं। दिया। सिर्फ कहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, फलाना ढिमका एक सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए। बारे में सोचो। जब अपनी जेब में पैसा होगा ना तो सब कुछ सोचोगे। जैसा हाल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान जैसा इस देश का हाल नहीं होना चाहिए। आज ये मैडम और ये सर, मैं थोड़ा बहुत बोलूंगा, ज़्यादा बोलना नहीं है, बहुत पॉइंट की बात करूंगा। मैं यहाँ लड़ने आया नहीं। कैमरा बात कीजिए। देखिए, देखिए बिना सुने मत भागिए। सिंपल, देखिए सिंपल सीधी बात है। 5,000 का सामान लेके जा रहे नहीं, थोड़ा फैक्चुअल बातें कर ले, इधर उधर ऐसे नहीं। देखिए, ऐसा है कि एक ये भी सत्य है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, कोई डिनाई नहीं, ठीक है। ग्लोबल कंसर्न हो सकते हैं, तो ग्लोबल कंसर्न के चलते अगर मान लीजिए ट्रंप जी ने कॉल कर ही दिया होगा मोदी जी को, इनकेस, क्योंकि उन्होंने पहले थोड़ा सा पहले मतलब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी, मीडिया में आ गया था कि ट्रंप जी ने बात किया, उसी के बाद एग्जैक्टली जो है ये हो गया, क्लोज हो गया वॉर, ठीक, सीज फायर हो गया। तो जो है अगर इन केस मान लीजिए 1% अगर मैं कहता हूँ ट्रंप जी ने कॉल ही किया होगा, अगर हम उसको सच मान लेते हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आज की डेट में एक ही सोल्यूशन है। अगर बीजेपी उसको सत्य ठहराना चाहती है, एंड दे वांट देमसेल्व्स टू बी रिटन इन द इंडियन हिस्ट्री में पन्नों में जानना है, उसके लिए एक ही है कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में आइए, आप अपना एक्सेप्टेंस दे दीजिए कि हमने ये किया है, ठीक है। उसके बाद दुनिया भर की एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं या शशि थरूर? they will tell the truth to the world. Sir, they are telling the truth.
कर दी इन्होंने भी। नहीं, हमने सर सर इन्हें यही ट्रायल नहीं होता, मीडिया ट्रायल वायल नहीं। आज से 10 साल बाद ना ये आप जो बात कर रही हैं ना ये जो ये बात करके गए अभी यहाँ कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जो संसद के पटल पे बोला जाता है आज से 50 साल बाद भी संसद के रिकॉर्ड में रहेगा। रिकॉर्ड का वेट किया राहुल गांधी ने, ये वेट कर रहे हैं। संसदीय कमेटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, डिफेंस कमेटी के मेंबर सारी। सर एक सेकंड, अरे इतना ज्ञान मत दो यार। राहुल गांधी वाला इन्होंने कान पकड़ा घुमा के, राहुल गांधी ने यूं पकड़ा, इन्होंने यूं पकड़ा, सवाल वही था। इनको भी सबूत चाहिए भाई। हमारी सेना ने सरेंडर नहीं किया, हम कह रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है हमारे 30 ठिकाने ठोक दिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर राहुल गांधी गद्दार एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इनकी एक गद्दारी खून बह रहा है इनके अंदर। भाई 1962 में इन्होंने चीन को क्या दिया, कैलाश मानसरोवर, 36,000 स्क्वायर किलोमीटर की धरती पाक चीन को किसने दी, नेहरू ने। ठीक है, मैंने पूछा इंदिरा गांधी हमें क्या लाभ हुआ बांग्लादेश से, इस्लामिक आतंकी मुल्क बन गया। एक महिला के अंग वस्त्र उठा के दिखा रहे थे ये जिहादी बांग्लादेश में पिछले साल, किसी को पता नहीं है क्या, वो भाग गए यहाँ से कांग्रेसी। ये इनका कैरेक्टर है, ये मुस्लिम आतंकवादियों का कैरेक्टर है। बांग्लादेश में वहाँ 8% या 7% हिंदू आबादी बची है, कोई बात नहीं कर रहा इस्लामिक आतंकवाद की। पूरा यूरोप दूधू करके चल रहा है, कोई नहीं बात कर रहा। पटल पे बोल दो, मैं मान लूंगा कि सच था। ठीक है, ये बात ठीक है, पर क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान वही है, बांग्लादेश वही है, ये इस्लामिक आतंकवाद। थरूर क्या बोले वहाँ, मैं नहीं मानूंगा कि यहाँ कनाट प्लेस पे क्या बात हुई, मैं नहीं मानूंगा। पप्पू है, पप्पू नहीं, पप्पू है। देश की सेना, यहाँ पे देश की सेना के तो सबूत मांग रहे डायरेक्टर दो प्रेस वार्ता हुई, उसमें प्रूफ नहीं देखे आपने। शशि थरूर सारे प्रूफ लेके घूम रहे पूरी दुनिया में, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, इन्हें प्रमाण चाहिए। ये तो देश के गद्दार है, गद्दार है। की लड़ाई क्या भारत नैरेटिव खड़े हैं देश के, जो भारतीय अगर सबूत मांग रहे हैं वो देश का गद्दार है। 20 साल अभी सेशन होएगा, अभी मॉनसून सेशन होएगा, तब का वेट कर लो। अच्छा मैसेज जाएगा यार, आप बोल दोगे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा देश। यहाँ आर्मी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है ऑपरेशन सिंदूर, अभी ऑपरेशन सिंदूर माता की। भैया भारतीय सेना के साथ हो, भारतीय सेना। देखो अब आप खड़े हो के नहीं, बताओ हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो खड़े हैं सेना के साथ। तो मेरा एक सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, आपको क्यों नहीं है? सवाल सुनिए। अब यहाँ भारतीय सेना ने बोल दिया ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जब ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है तो क्या आपका ये सवाल उठाना सही है कि प्रमाण दीजिए? देखिए ऐसा है, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन उसके बाद 2-4-10 आतंकवादी, 10-20-50 आतंकवादी डेली। एक मिनट, ऐसे लोगों का इंटरव्यू क्यों ले रहे हो जो आदमी मानता ही नहीं? लोकतंत्र को खत्म कर दो, संसद बंद कर दो, बंद कर। आ गए पप्पू 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 भाई वो लोग पप्पू है, तो ये है, ये लोग कह रहे हैं। उनसे पूछो भारतीय सेना पे विश्वास है कि नहीं, फिर इनसे भाई पूछो। आप सुनो, मेरा एक मिनट, ये सवाल हो ही जाए, भारतीय सेना पे विश्वास है आपको? देखिए जूझ सेना लड़ती है, भारतीय सेना पे भरोसा करना ही पड़ेगा। विश्वास है, भारतीय सेना पे विश्वास, पूरा विश्वास है। भारतीय सेना पे विश्वास है। अब आप बताइए सर, भारतीय सेना पे विश्वास? भारतीय सेना पे विश्वास नहीं है ऐसा मैंने कहा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात बीजेपी का अगर आप नैरेटिव चला रहे हैं और उसमें आप देशभक्त बन रहे हैं, और दूसरा जो बीजेपी के अगेंस्ट बोले, बीजेपी का जो नैरेटिव उसके अगेंस्ट बोले, उसको आप भारतीय जनता के विरोध में इसी का आप सेना के सुनिए इसी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हो, इसीलिए आपको ऐसा जो बीजेपी के अगेंस्ट बोलिए, मोदी के अगेंस्ट बोलिए, योगी के अगेंस्ट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भारतीय सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा ये बात है, मैंने मोदी जी कहा संसद में आके बोलो, इसमें मैंने कहा सेना के खिलाफ बोला? ऑपरेशन सिंदूर के मोदी आपने बोला कि संसद में आके बोलो, मैंने कहा ठीक है। देखिए देश का जो मैसेज जाता है ना, वर्ल्ड ग्लोबल एरिना पे जो देश का जो मैसेज जाता है ना, वो संसद से जाता है, आपके मीडिया ट्रायल से नहीं जाता, न्यूज 18 उससे नहीं जाता। सऊदी अरब, कतर, यमन, ये सारी कंट्रीज क्या बेवकूफ है? जापान में अभिषेक मुखर्जी टीएमसी का नेता है, सुनिए, अभिषेक मुखर्जी टीएमसी का नेता है, वो वहाँ बयान दे रहा है, वो एक्सेप्ट हो रहा है, वो ममता बनर्जी का भतीजा है भाई, सांसद तो है। ओवैसी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। बात बताइए, भारतीय सेना की 3, सोफिया कुरैशी पे भरोसा है, वोमिका सिंह पे भरोसा है,
डीजीएमओ पे भरोसा है, हमें भारतीय सेना के पुरुषार्थ पे भरोसा है। उन्होंने सारे प्रमाण दिखे हैं। नूर खान एयरबेस को हमने धू करके जलते देखा है, और ये सैटेलाइट इमेज चाइना ने भी दिखाई है, लेकिन इन भाई साहब को भरोसा नहीं है। उन्हीं फोटोज का उपयोग भारतीय सेना ने अपनी प्रेस वार्ता में किया। उन्हीं के स्क्रीनशॉट और प्ले कार्ड लेके भारत के प्रतिनिधि जो संसद से गए हैं मोदी जी के कहने पे, वहाँ पे पांडा जी भी गए हैं, निशिकांत दुबे भी गए हैं, वहाँ पे गए संबित पात्रा भी, तेजस्वी सूर्या भी, और अपना शशि थरूर जी भी। हमें उन पे भरोसा है भाई। हमारे भारत को, मैं कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब गए हुए हैं, वहाँ भारत की एकता दिखती है, लेकिन इन्हें सबूत चाहिए। भैया पार्लियामेंट्री सेशन भी होगा, उसमें भी सबूत दिए जाएंगे। तुम्हारे पप्पू राहुल गांधी जो पाकिस्तान और चीन के प्रवक्ता बने हुए हैं, हमारे देश के गद्दार, उसको भी जवाब दिया जाएगा। सरेंडर क्या होता है? सरेंडर मैडम, ये देश की सेना का सरेंडर, जो पाकिस्तान जश्न मना रहा है राहुल गांधी, वही उसी को ग्लोरीफाई कर रहा है। वीडियो पूरे पाकिस्तान मीडिया अभी चल रहा है वहाँ पे। प्लेन गिरा है नहीं गिरा है आप बताओ। इंडिया का प्लेन, अब आ गए। इंडिया का प्लेन आप बताओ भैया। नहीं गिरा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हम बता नहीं सकते हैं गिरा है या नहीं गिरा है। तो आप कॉन्फिडेंस मैं एक बात बताइए, मैं अपनी भारतीय सेना पे भरोसा करूंगा, और ये चीन की पत्रकारिता कर रहे हैं यहाँ पे। चीन के पत्रकारों ने 5 रफेल, नहीं पाकिस्तान, सॉरी, पासपोर्ट देख लो। पाकिस्तान ने कहा है, अब ये तो खुद ही एक्सेप्ट करे, पाकिस्तान ने कहा है भारत के 5 राफेल गिराए गए, ठीक है, और ये भाई साहब भी वही प्रमाण दे रहे हैं, ठीक है। सवाल आपसे ये है, वो अपनी सेना से सवाल पूछना पड़ रहा है। हम तो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को बिछा दिया, हमने उनके नूर खान एयरबेस को उड़ा दिया, हमने उनके 9 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए, 11 एयरबेस उड़ा दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता दूं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने विराट कोहली और रोहित का विकेट गिरा दिया, बट स्टिल इंडिया जीत गया। अब पाकिस्तान खुशी मना रहे कि भाई हमने विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट गिरा दिया, पर हार गए, उस चीज की खुशी नहीं है। तो कौन, हम जीत गए वॉर, ये खुशी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा सक्सेसफुल हुआ है। आप क्या कह रहे थे? नहीं, इंडिया जीत गया। हाँ, इंडिया जीत गया यार। किसने डिक्लेयर किया भैया? देखो मूरत हो भगवान भाई। सर मैं यूथ से हूँ यार, ये चाइना से। एक्चुअल में मैम ये वही लोग हैं कि कल को अगर कोई इनकी बीवी के साथ बच्चा करके आया ना, बोलेंगे कि हम इनके, अब समझिए, छोड़िए, हटाइए, छोड़िए, ये वही लोग हैं। ये पाकिस्तान को अपना अब्बू बनाने को तैयार है। भैया भारत पे भरोसा है, बोलो भारत माता की। भैया भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं? मैडम इन सबके वोट ले लो, और भाई साहब कह रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। ये भारतीय सेना का अपमान है। कब जीता है? मैंने पूछा, भारतीय सेना जीती, आप कह रहे भाई शर्म नहीं आ रहा है? तुम हंसे जा रहे हो यार, ये हंस रहे हैं। आप जैसे यूथ की वजह से, पता है जो पढ़ा लिखा यूथ है उसका भी नाम खराब होता है, पता है आपको? मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। आपने मेरी डिग्री भी देखी होगी, आपने मेरी डिग्री भी देखी होगी, आपने मेरी डिग्री देखी है मैम। अगर आप पढ़े लिखे तो डिग्री तो राहुल गांधी के पास भी है सर, पढ़े लिखे हैं वो, बता दीजिए। जलन सिंह की और ये राहुल गांधी एक ही यूनिवर्सिटी से हैं। उन्होंने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, और ये राहुल गांधी चले इंडिया को बर्बाद करने, मगर यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इंडिया को बर्बाद करने देंगे। आज डीजीएमओ का हमारे पास में फ़ोन आया, अभी ऐसे ही लोग ट्रम्प को अपना अब्बा बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि ट्रम्प के क्या चाइना को अब्बा मानते हो? नहीं, चाइना से हूँ मैं। अब्बा हमें पता है भैया, हमारा एक ही होता है, वो हमें याद रहता है। भाई आप चाइना को मत बनाओ, हम ये देखिए मैम, ये वही लोग हैं। क्या हमारे पास में डीजीएमओ का फोन आया, ठीक है, पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, क्या इस बात का खंडन कभी पाकिस्तान की आर्मी ने? घूम रहे हैं, बताओ, सीसीपी के एजेंट घूम रहे हैं मैडम, यार सीसीपी के एजेंट नॉर्थ कोरिया से ये लोग देश के साथ ये वही है ज्योति मल्होत्रा जैसे, ये व्लॉगिंग कर रहे हैं चाइना के लिए। यहाँ पे ये यहाँ पे देखो चाइना का पक्ष ले रहे हैं। चाइना की पूरी मार्केट डाउन है डिफेंस की, और भारत की टॉप पे चल रही है। यहाँ तक कि हम ब्रह्मोस के यूनिट लगा चुके हैं, और S-400 देखो कितना सक्सेसफुल रहा है, आकाश कितना सक्सेसफुल रहा है हमारा। हमारे यहाँ पे जब सिरसा पे एयरबेस पे हमला हुआ था तो वो हमने उसे वहीं पे ध्वस्त कर दिया था। हमारे भाई देखो रजौरी से लेके सब जगहों पर आतंकी हमले हुए उनकी तरफ से, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने ही सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी और घंटों वेट किया था भारतीय सेना के जवाब का, और भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है, और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल है। मैं भारतीय सेना के साथ हूँ, और हमारी भारतीय सेना पे हमें गर्व है। हमारे नेतृत्व प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी पे हमें गर्व है। जो चिनाब ब्रिज जो अभी इसका उद्घाटन करा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है,
आज भी कश्मीर में तिरंगा लहराया गया है। ये मोदी हैं जो कश्मीर का विकास रुकने नहीं दे रहे, और ये जिहादी है जो चाइनीज एजेंट है जो भारत को रोकना चाहते हैं, भारत के विकास को रोकना चाहते हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैम, ऑपरेशन सिंदूर का जब प्रेस ब्रीफिंग हो रहा था ना, तब हमारी सेना ने दिखाया, गूगल मैप्स में पूरा सबूत दिखाया कि पाकिस्तान का एयरबेस नुकसान हुआ है। हमारी जनरेशन और हमारा ये जो यूथ है सर, यूथ ही सवाल उठा रहा है। मेरा आज से लास्ट सवाल यही था सर, क्या हम नैरेटिव की लड़ाई हार रहे हैं? हम सेना में जीत जाते हैं, हम क्रिकेट में भी जीत जाते हैं, हम वॉर में भी जीत जाते हैं, पर क्या हम नैरेटिव की लड़ाई हार जाते हैं? ये हमारी मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा कि ध्रुव राठी, रवीश कुमार, आकाश बनर्जी जैसे दल्ले जो इस देश में नैरेटिव सेट करते हैं और ऐसी नकली उपज पैदा करते हैं, और पप्पू जैसे गद्दार जिनकी पार्टी के नेता भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे, विदेश में जाके दुनिया को प्रूफ दे रहे हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, भारतीय सेना ने डंके की चोट पे पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन यही चमचे ये सबूत मांग रहे भारतीय सेना से। नैरेटिव वार है और सबसे बड़ा नैरेटिव वार ही चल रहा है पूरी दुनिया में। हमें सीखना पड़ेगा। कोई कहता है ब्लैक लिव मैटर, तो अमेरिका का चुनाव पलट जाता है। तबरेज के नाम पे भारतीय जनता पार्टी हार जाती है झारखंड, और यहाँ पे आज भी नैरेटिव चल रहा है, और नैरेटिव वार पे ही कह रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर पे प्रश्न चिन्ह लगाने वालों पे भारतीय सेना और मोदी सरकार को आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि सेना पे कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा पाए। और हमें इतने प्रमाण सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करा देने चाहिए। इस बार तो करवाए भी गए हैं, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन नैरेटिव वार में हमारे को अच्छे यूट्यूबर, अच्छे ब्लॉगर, उनको आगे प्रतिनिधित्व देना चाहिए। सरकार को निरंतर काउंटर देना चाहिए, जो सवाल उठाए उसे जवाब दो, करारा जवाब दो। कह रहे हैं सर कि अच्छे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर का साथ देना चाहिए, लेकिन वहीं एक तरफ शर्मिष्ठा पनौली आपने देखा होगा, जब वो सेना के साथ खड़ी होती है, बॉलीवुड को टारगेट करती है, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। हाँ, उसने पाकिस्तान को भी टारगेट किया था और पाकिस्तान की अच्छी तरह ऐसी तैसी की थी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वजाहत खान जो भारतीय भगवानों का अपमान करते हैं उसको, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसे पुलिस ढूंढ भी नहीं पाई अभी तक, और वहाँ पे असम पुलिस को घुसने भी नहीं दिया गया। हमें ये समझना पड़ेगा दोहरे मापदंड जो चल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, शर्मिष्ठा ने तथ्यात्मक बातें कही थी, वो सब बातें किताबों में लिखे वो कही थी। आप हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तथाकथित लोग बात कर रहे हैं, भाई ये भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जो तुम्हारी किताब में लिखा है, जाकिर नायक कहे तो ठीक, लेकिन नुपुर शर्मा और शर्मिष्ठा पनौली कहे तो गलत। भैया ये प्रमाण, आज गूगल का ज़माना है, AI का ज़माना है, और हमारी जनरेशन बहुत आगे जा चुकी है। आज युवाओं को खुल के बोलने दो, तथ्यात्मक बोलने दो। अगर तथ्य के विपरीत जाते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर सत्य बोलते हैं तो उसे स्वीकार करो। जब रामायण महाभारत भी बन सकती है तो मोहम्मद साहब पे भी एक फिल्म बना दो, पूरी दुनिया को उनके चरित्र के बारे में पता लगे। मुसलमान उन्हें क्यों मानता है, भारतीय लोग भी मानने लगे। इसके लिए आपको ही कार्रवाई करनी पड़ेगी।